हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद डी के सर पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसको कभी कभी वन वर्ड में करके पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जितने भी इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनमें से कोई ना कोई आपके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चंस है। यहाँ देखते हैं, एक कोटेशन है, आई एम नॉट अफ्रेड डॉट डॉट डॉट, मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू डू दिस, आदमी की यह सोच होनी चाहिए कि मैं इसको करने के लिए ही जन्म लिया हूँ। अर्थात कोई पढ़ाई लिखाई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसको देने या उसकी प्रिपरेशन करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत कठिन है या इसको करना हमारे लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि अगर आप डर गए तो वो आधा से ज़्यादा काम आपका पहले ही खत्म हो गया। आइए हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ हार्ट्स, मतलब हार्ट्स का अध्ययन बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। और इससे संबंधित जो साइंटिस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट। मतलब जो ब्रांच है उसके लास्ट में IST जोड़ करके हम उसको उससे संबंधित व्यक्ति को बताते हैं। जैसे मान लीजिए स्टडी ऑफ हार्ट्स को कौन सी ब्रांच है, कार्डियोलॉजी, और इससे संबंधित जो भी इसका अध्ययन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। इसलिए हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए क्या है, स्टडी ऑफ द स्किन, त्वचा का अध्ययन करने वाले को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजी। मतलब त्वचा का अध्ययन करने वाले को क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट, और जो ब्रांच है उसको क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजी। अगला आप देखिए स्टडी ऑफ ब्लड, जो ब्लड के संबंधित स्टडी की जाती है जिस शाखा के अंतर्गत, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हिमेटोलॉजी। उसको क्या नाम देंगे, हिमेटोलॉजी नाम देंगे। स्टडी ऑफ लीवर, जो लीवर है, लीवर से संबंधित जो ब्रांच होगा उसको हम क्या कहेंगे, हिपैटोलॉजी। आप दोनों ब्लड वाले को क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी, और लीवर वाले को क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। दोनों में अंतर है, इस अंतर को याद रखिएगा। स्टडी ऑफ फंजाई, मतलब जिसके अंतर्गत हम कॉक का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। क्योंकि इंग्लिश में इसलिए याद रखना, हिंदी में तो दे ही देगा कॉक विज्ञान, तो कॉक विज्ञान आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए विज्ञान के कुछ टर्म होते हैं उसको अंग्रेजी में पूछता, हिंदी में कर नहीं पूछता वो। अब मान लीजिए माइकोलॉजी हो तो भले ही इसको हिंदी में लिख दे माइकोलॉजी, लेकिन वो अलग से इस तरीके से नहीं पूछेगा कवक विज्ञान, तो आप आसानी से बता ले जाएंगे, इसलिए नहीं पूछता है। स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी का अध्ययन जहां हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। स्टडी एल्गी का अध्ययन जो हम करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस, वायरस का अध्ययन जब हम करते हैं तो वायरस से संबंधित जो ब्रांच होगा क्या होगा, वायरोलॉजी। और इसका अध्ययन करने वाला आदमी कौन सा होगा, या इसका अध्ययन करने वाला मनुष्य या इससे संबंधित व्यक्ति कौन होगा, वायरोलॉजिस्ट होगा। इसी तरीके से स्टडी ऑफ किडनी, किडनी का जो अध्ययन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। किडनी का जिस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। और इससे संबंधित साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। और आप जानते होंगे कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी द नोन एज नेफ्रॉन, मतलब जिससे किडनी की संरचना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन सेल्स होते हैं जो किडनी को बनाते हैं, इसलिए इससे संबंधित जो ब्रांच हो नेफ्रोलॉजी है, और इससे संबंधित जो साइंटिस्ट है वो क्या है, नेफ्रोलॉजिस्ट है। इसी तरीके से देखिए स्टडी ऑफ कैंसर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर का जिस ब्रांच के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, ऑन्कोलॉजी। ये याद रखिएगा, क्योंकि कैंसर से संबंधित जो सुने हुए टर्म होते हैं वो अक्सर कम आते हैं, जो थोड़ा सा मतलब ऐसे लगते हैं कि ये टर्म स्टूडेंट ने नहीं सुना होगा, इस प्रकार के वर्ड्स ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो आप देखिए स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, तो स्टडी जो कैंसर का जिस शाखा के अंतर्गत स्टडी होती है बायोलॉजी के ब्रांचेस में उसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। अगला देखिए स्टडी ऑफ इनवर्स, मतलब
जब हम पूरे ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं, पूरे यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, तो वह किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोसोलॉजी। तो कॉस्मोसोलॉजी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर हिपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी एंड स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी। तो हमें लगता है कि अगर इसको आप लगभग 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे तो एवरी टर्म इज वेरी क्लियर और यू डू नॉट फॉरगेट इन द फ्यूचर। आप इसे भूल ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं, भविष्य में भी नहीं भूल सकते अगर एक बार इसकी स्टडी कर लिए आप तो। फिर आइए आगे हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स। अगर हम फल का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से स्टडी ऑफ बर्ड्स, जब हम पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, पक्षियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, अगर मान लिया ऐसे दे देता कि पक्षियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, पशु विज्ञान के अंतर्गत, पक्षी विज्ञान के अंतर्गत, तो आपका तो वैसे क्लियर है कि आप पक्षी विज्ञान बता दें। लेकिन जो पेपर बनाते हैं वो मोस्ट टैलेंटेड होते हैं, वो समझते हैं बच्चा कहाँ गड़बड़ी करेगा, इसलिए वो अंग्रेजी में ही लिख देते हैं क्या, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो इसे आपको पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगला देखिए, अगला क्या दिया गया है, स्टडी ऑफ बोन्स। इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बोन्स मींस हड्डी, हड्डियों के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर ये कह देता है जोड़ों के बारे में अध्ययन क्या करते हैं तो आप आर्थोलॉजी बोलेंगे, और जोड़ों से संबंधित जो डॉक्टर होता है उसको आर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। जोड़ों से संबंधित जो डॉक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, आर्थोलॉजिस्ट बोलेंगे। और इसीलिए देखिए एक तेल आता है जिसके जोड़ों में दर्द होता है, डॉक्टर आर्थो करके। बहरहाल मैं किसी तेल का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह है कि मतलब उसमें देखिए लिखा रहता है आर्थो, डॉक्टर आर्थो, मतलब वो तेल आपके ज्वाइंट के लिए होता है। स्टडी ऑफ स्वेल, स्टडी ऑफ स्वेल, स्टडी ऑफ स्वेल का जो जिस ब्रांच के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे वो क्या है, पीडोलॉजी। क्या कहेंगे उसको, पीडोलॉजी। मतलब मिट्टी का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको हम लोग पीडोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा का अध्ययन जहां हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, फिलोलॉजी, फिलोलॉजी। तो हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि मतलब अलग अलग चीजों का अलग अलग शाखाओं के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसका अंग्रेजी में एक टर्म है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। जैसे अभी आपने देखा कि अगर आपसे कह दे हड्डियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते, तो हम तो सीधे जानते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत, लेकिन जीव विज्ञान की भी कई ब्रांचेस है। तो जीव विज्ञान के किस ब्रांच के अंतर्गत हड्डियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, सेल तो आप जानते ही हैं, सेल क्या है, सेल जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब सेल के द्वारा जैसे हम काले पीले लाल हरे दिख रहे हैं वो सेल के द्वारा दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी हाइट है, छोटा बड़ा बौना, ठीक है, ये सारा हाइट जो है सेल के वजह से, कोई भी फंक्शन जो हम कर रहे हैं सेल के वजह से कर रहे हैं, तो सेल एक महत्वपूर्ण है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। लाइक ब्रिक्स, जैसे ईंट एक मकान की संरचनात्मक इकाई होती है, उसी तरीके से सेल्स हमारे बॉडी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। स्टडी ऑफ टिश्यूज, यू नो दैट मेनी सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर फ्रॉम टिश्यूज। You know that many cells are combined together from tissues, or the branch of the study of tissues in the branch of biology known as histology। मतलब हम टिश्यू का अध्ययन बायोलॉजी के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा। हिंदी में इसको कहते हैं ऊतक विज्ञान। तो ऊतक विज्ञान तो आदमी आसानी से बता सकता है, लेकिन हिस्टोलॉजी थोड़ा सा कंफ्यूजियल टर्म होता है, तो वही टर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टडी ऑफ अर्थ, मतलब आपसे पूछ लेगा, कोई भी व्यक्ति पूछ ले कि द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी वी विल द डिस्कस अबाउट द अर्थ या वी विल स्टडी अबाउट द अर्थ नोन एज, तो आप सीधे उसको क्या बताएंगे, जियोलॉजी। उसको क्या बोलेंगे, जियोलॉजी भैया, भूविज्ञान। ठीक है, जियोलॉजी मतलब भूविज्ञान। स्टडी ऑफ फिश, स्टडी ऑफ
फिश, मतलब बायोलॉजी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? इक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन जहां किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एथमोलॉजी। क्या बोलेंगे? एथमोलॉजी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा? स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, आर्थिनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, पीडोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फिलियोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर, जियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश, इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंथमोलॉजी। तो हमने देखा कि ये जितने टर्म है कहीं ना कहीं टू द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम देखें एग्जाम के पॉइंट व्यू से, ठीक है, तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण टर्म्स है। और ये टर्म्स आप याद रखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, चाहे वो जीएस के तौर पे बायोलॉजी पूछा जाता होगा वहां पे, तो कहीं ना कहीं ये आपको वहां पे नंबर दिलवाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। आप हमारे वीडियो को देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपना कमेंट दें, उसमें अपनी राय रखें। इसके अलावा हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।